श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं कि आने वाली 6 तारीख को यानी 6 मई को शिवरात्रि है और शिवरात्रि पर एक बहुत ही दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है। दुर्लभ संयोग कौन सा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, एक तो शिवरात्रि है, वैसे ही आपको मालूम है शिवरात्रि जो है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरी बात है, शिवरात्रि सोमवार के दिन आ रही है, इसलिए इसका महत्व और बढ़ जाता है। इसके साथ ही ये जो शिवरात्रि है जो सोमवार दिन आ रही है वो वैशाख के महीने में आ रही है। तो 3 संयोग जो है वो एक ही दिन बन रहे हैं। इस वजह से इस शिवरात्रि का बहुत ही महत्व है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं आपको आज 2 उपाय बताने वाला हूँ जो कि धन संपदा, विवाह और रोग मुक्ति के लिए, यानी धन संपदा के लिए है, विवाह के लिए है और रोग मुक्ति के लिए है। ये तीनों बातों के लिए आपको मैं 2 उपाय बताने वाला हूँ। बहुत ही सरल उपाय है लेकिन बहुत ही अचूक उपाय है। तो वो उपाय क्या है और उसको किस प्रकार से किया जाता है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले उपाय की। तो पहले उपाय में पहले आपको ये बता देता हूँ कि इसमें कौन कौन सी चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। तो देखिए, इसमें सिर्फ 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो मिट्टी का बर्तन जिसमें जल भरा हुआ होगा और दूसरा आपको एक बेलपत्र। बस इतनी सी चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। मिट्टी का बर्तन यानी कि कोई मटका हो सकता है, कोई घड़ा हो सकता है या कोई कुलिया हो सकती है, कोई दिया हो सकता है, कुछ भी मिट्टी का बर्तन जिसमें हम पानी भर सकें, ऐसा आपको मिट्टी का बर्तन चाहिए और एक बेलपत्र चाहिए। ठीक है। इसके बाद आपको तांबे का लोटा, तो आपको मालूम है तांबे का लोटा तो हम लेते ही हैं, तो ये तो सबके घर में होता ही होता है। तो तांबे का लोटा हो गया, एक मिट्टी का बर्तन हो गया कोई सा भी, और एक बेलपत्र हो गया। ये तीनों चीज़ें की ज़रूरत आपको पड़ने वाली है। ठीक है। और इसको करना का भी ये मैं आपको बता देता हूँ, ये उपाय आप सुबह भी कर सकते हैं और रात को भी कर सकते हो, 9:15 के बाद भी कर सकते हो। ठीक है। दोनों में से आप कभी भी इस उपाय को कर सकते हो, क्योंकि शिवरात्रि का उपाय है। आप चाहें तो रात्रि में भी कर सकते हैं। ठीक है। अब इसको करना कैसे वो जान लेते हैं। तो देखिए, आपको क्या करना है कि दिन भर में रखा हुआ जो पानी है जो आपने मिट्टी के बर्तन में रख रखा है, वो आप शाम के टाइम या कभी भी दिन में कभी भी उसको भर के रख दीजिए। ठीक है। आपने पूरे दिन भर उसको भरा हुआ रखा, मिट्टी के बर्तन में जो पानी है वो भर के रखा। इसके बाद आपको क्या करना है कि उस पानी को एक लोटे में ले लेना है। कौन से लोटे में? तांबे के लोटे में। आप चाहें तो सुबह भी उस उपाय को कर सकते हैं। सुबह उपाय करेंगे तो आप रात भर उस पानी को मिट्टी के बर्तन में भरा रखे रहने दीजिए और सुबह उस पानी को ले लीजिए और उस पानी को आप एक तांबे के लोटे में भर लीजिए। ठीक है। तांबे के लोटे में पानी को भर लिया, जो आपने रात भर का पानी रखा हुआ था किसमें? मिट्टी के बर्तन। मिट्टी के बर्तन से आपने क्या करना है कि एक तांबे के लोटे में वो पानी डाल लेना है, फिर उसमें एक बेलपत्री को उससे छुआ लेना है, यानी कि उसको उस पानी में बेलपत्र को थोड़ी देर डालना है, फिर वापस निकाल लेना है, ऐसे छुआ लेना है। ठीक है। अब इस कलश को लेकर, यानी जो आपने तांबे का लोटा लिया है जिसमें पानी भरा हुआ है, उस तांबे के लोटे को लेकर आपको शिव मंदिर जाना है। शिव मंदिर जाकर आपको क्या करना है कि वो तांबे के लोटे का जो पानी है वो अपनी मनोकामना बोलते हुए शिवलिंग पर चढ़ा देना है। ध्यान रखिए, शिवलिंग पर चढ़ाते समय मैंने कई बार अपने वीडियो में कहा है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय का जो मंत्र है वो उसका जाप करते हुए आपको डालना है, लेकिन साथ में आपको मनोकामना पहले ही बोल देनी है। ठीक है। अब यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना आपको, अगर आप ये उपाय धन संपदा के लिए कर रहे हैं, सत्ता के लिए कर रहे हैं, या फिर लाभ के लिए कर रहे हैं, या दौलत के लिए कर रहे हैं, इस प्रकार या विवाह के लिए कर रहे हैं, अगर इस काम के लिए ये कर रहे हैं ये वाला उपाय, तो आपको वो जो पानी है जो आपने चढ़ाया है वो आपको घर वापस लेके नहीं आना है। जैसे हम हर रोज़ करते हैं ना कि शिवलिंग पे पानी चढ़ाने के बाद, जल चढ़ने के बाद थोड़ा सा जल घर लेके आते हैं। तो अगर आप इन चीज़ों के लिए ये उपाय कर रहे हैं तो आपको जो जल है वो घर लेके नहीं आना है। लेकिन अगर आप ये उपाय रोग मुक्ति के लिए कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा जल लेके घर आएंगे और घर आके वो जल पी लेंगे, या फिर जिस इंसान के लिए आपने वो उपाय किया उसको वो जल पिला देंगे। ठीक है। ध्यान रखना है कि अगर आप विवाह के लिए, धन संपदा के लिए, दौलत के लिए, सत्ता के लिए, इन चीज़ों के लिए अगर आप कर रहे हैं उपाय तो आपको जल वापस लेके नहीं आना है। लेकिन अगर आप ये उपाय रोग मुक्ति के लिए कर रहे हैं तो उस जल को थोड़ा सा लेकर घर आना है और फिर आप उस जल को खुद पी सकते हैं अगर आपको कोई रोग है तो, या फिर किसी इंसान के लिए अगर आपने किया है ये उपाय तो उसको आप पिला सकते हैं। ठीक है। तो ये था बहुत छोटा सा उपाय, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। ये उपाय भी धन संपदा के लिए है। ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है, कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो आपको बता देता हूँ। तो दूसरा जो उपाय है उसमें आपको शमी पत्र की ज़रूरत पड़ेगी, हल्दी की ज़रूरत पड़ेगी। शमी पत्र और हल्दी, इन 2 चीज़ों की आपको विशेष तौर पे इसमें ज़रूरत पड़ने वाली है। इसको किस प्रकार से करना है ये जान लेते हैं। तो आपको क्या करना है, शमी के पत्र को हल्दी में भिगोकर, शमी का जो पत्ता है उसको हल्दी में पूरी तरह से भिगो लेंगे, यानी वो जो पत्ता है वो पूरा पीला हो जाएगा। और शिवरात्रि के दिन
प्रदोष काल में या फिर रात्रि को 9:15 पे। या तो आप प्रदोष काल यानी शाम के टाइम करिए इस उपाय को, या फिर आप रात्रि को 9:15 के बाद भी इस उपाय को कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि शमी के पत्ते को हल्दी में अच्छे तरीके से भिगो लेंगे जिससे वो पीला हो जाए। फिर प्रदोष काल में या रात्रि को 9:15 के बाद शिवलिंग पर अर्पित कर देंगे। ठीक है, अगर आप 9:15 के बाद या फिर प्रदोष काल में शिवलिंग पर अगर हल्दी से मिला हुआ, हल्दी से सना हुआ शमी का पत्र अर्पित करते हैं तो घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती। और ये उपाय आप किसी भी महीने की शिवरात्रि को कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको बैसाख के महीने में ही करना है, लेकिन ये बैसाख का महीना क्योंकि खास है इसलिए अगर इस समय अगर आप करोगे तो इससे आपको ज़्यादा फल की प्राप्ति होगी। आशा करता हूँ कि दोनों उपाय आपको पसंद आए होंगे, साथ में हमारा वीडियो भी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ। तब तक आप रहिए खुश और मुझे दिया गया। जय हिंद।